एक एक्सक्लूसिव खबर हमें प्रकाश प्रियदर्शी लेकर आया है और फिर से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस से जुड़ी हुई ही है। सीजीडी से जुड़े इक्विपमेंट की देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम पर प्रस्ताव पर कंसल्टेशन शुरू हो गई है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। पहले एक बार प्रकाश से पूरी खबर समझ लेते हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए जो प्रस्तावित पीएलआई स्कीम है उस पर इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली है। हमने अपने दर्शकों को पहले दिखाया था कि पेट्रोलियम मंत्रालय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए एक पीएलआई स्कीम के प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसका मकसद ये है कि ऐसे इक्विपमेंट्स जिनका इस्तेमाल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हो रहा है लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर या तो बेहद कम हो रही है या नहीं हो रही है और इसके लिए इंपोर्ट पर पूरी तरह निर्भरता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस पीएलआई स्कीम के तहत देश के अंदर ही की जाएगी। इस प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत पहले हो चुकी है और अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो कंसल्टेशन है इंडस्ट्री के साथ उसको पूरी कर ली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो इस पीएलआई स्कीम की साइज़ होगी वो 7,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए के बीच में होगी। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने उन इक्विपमेंट्स के लिस्ट भी तैयार कर ली है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इस प्रस्तावित पीएलआई स्कीम के तहत हो सकती है। अगर आप उन इक्विपमेंट्स पर नज़र डालें तो कंप्रेसर, डिस्पेंसर, स्किड सैंड मीटर्स, ट्रैकर, गैस डिटेक्टर्स जैसे जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस स्कीम के तहत होगी। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय की ये भी योजना है कि इस साल के आखिर तक इस स्कीम को लागू कर दिया जाए, लिहाजा इस पर ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इस पर सहमति बना ली गई है। इसके अलावा सरकार का जो मकसद है वो ये है कि जो सीजीडी कंपनियां हैं उनका जो कॉस्ट है उसमें कमी लाई जाए और इसके लिए सस्ते दरों पर जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर हो और उसको सप्लाई किया जाए ताकि इंपोर्ट के ऊपर जो निर्भरता है वो भी कम करने में मदद मिले। जैसा कि आपको पता है कि सीजीडी कंपनी जो हैं वो ग्लोबल मार्केट में डिसरप्शन की वजह से सप्लाई कांस्टेंट के दौर से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी लागत बढ़ गई है। सरकार की योजना ये है कि 2030 तक 700 से ज़्यादा शहरों में सीजीडी का जो नेटवर्क है उसको विस्तार करना है। ओके, ठीक है। तो प्रकाश ये कह रहे हैं कि सरकार एक पीएलआई स्कीम के तहत सरकार इस सेगमेंट को थोड़ा ठीक करना चाहती है। महानगर गैस नीचे डला हुआ है लेकिन मैं इसमें थोड़ा शेयर का बदलाव कर देता हूँ और गुजरात गैस को लेके आता हूँ और इस वजह से क्योंकि उसके साथ दो ट्रिगर जुड़ेंगे। एक तो ये वाला तो है ही है जो प्रकाश आपको खबर बता रहे हैं, प्लस गुजरात सरकार ने भी सीएनजी पीएनजी पे जो 10% का वैट घटाया वो गुजरात गैस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो गैप के साथ भी खुल रहा है, एक बार गुजरात गैस दिखाइए, 2.5% ऊपर है, 480 का भाव है। अजीत एक बार ज़रा चेक करेंगे गुजरात गैस आज गैप के बाद लेना चाहिए या फिर थोड़ा सेटल डाउन हो जाए उसके बाद देखें। डिम्पी, देखिए, अगर बात करें गैस डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे पैक की तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस रही है हाल फिलहाल में, चाहे वो आईजीएल हो, एमजीएल हो, गुजरात गैस हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर एक रिबाउंड देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस फेस करेगा। गुजरात गैस की अगर बात करें करीब 487 490 की, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है आफ्टर द गैप अप। बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर बुकिंग प्रॉफिट्स। अगर आपने लोअर लेवल पे बाय किया है इसको तो फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से 500 के ऊपर की क्लोज का इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आप देखेंगे करीब 525 530 के लेवल से जाते हुए उस केस में 490 आपका स्टॉप लॉस होगा। ये तो आपके गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स हुए, इस पर एक व्यू है। लेकिन हम कल जो देख रहे थे कि कल आपको बैंक और आईटी और उसके साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी अच्छी मूव है। भारत फोर्ज हो, मदरसन हो, इनफैक्ट टायर काउंटर्स में भी आपको फिर से बाइंग, और वो सारे काउंटर्स स्पेशली जिनके यूरोप में बिजनेस है वहां पर भी आपको बाइंग वापस लौटती हुई दिखे।